नमस्कार, मैं राजीव और आप देख रहे हैं एसआरएम एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं, कई बच्चों का मेरे पास कॉल आया। इससे पहले हम लोग यूपी बीएड का हम लोगों ने पेपर एनालिसिस किया था, जिसमें आपको रीजनिंग, जीएस और हिंदी का अलग से भी वीडियो बना है और हिंदी इसके साथ भी था। तो ये दो वीडियोस हम लोग बना चुके थे और बच्चे कई सारे परेशान हैं, उनको साइंस के क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं। दोस्तों, साइंस के क्वेश्चंस बच्चों को नहीं मिल पा रहे हैं, तो साइंस के लिए काफी बच्चों का मेरे पास कॉल भी आया, काफी बच्चों ने मैसेज करके भी कहा कि सर आप साइंस का क्वेश्चंस और बनाएं। तो साइंस का आज हम लोग शुरू करेंगे। बीएड में जो पेपर में साइंस के क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं और आप लोग चेक करिएगा, देखिएगा आपके साइंस के क्वेश्चंस कितने सही हुए, कितने नहीं सही हुए। और जिन्होंने हमारा जीएस का, रीजनिंग का और हिंदी का वीडियो नहीं देखा है यूपी बीएड का, वो अपनी आंसर की वहां से जाके चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चंस हम लोगों ने डाले हैं। ऐसा नहीं है कि थंबनेल में आपको कुछ और दिखाया गया और अंदर आप जब पहुंचे तो आपको कुछ और मिला है। जब आप उसको वीडियो को देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हाँ मैंने 40 मिनट 50 मिनट बेकार किए हैं। आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे पेपर वाले ही। तो चलिए आइए, देर ना करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि बोरॉक्स, जो बोरॉक्स है हमारा, इसका जो सोल्यूशन है वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या कैसा होगा। ये सब ऐसे करके आपके क्वेश्चन दे रखे थे। पूरा क्वेश्चंस मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप लोग क्वेश्चन देखे हुए हैं, आप लोगों को अंदाजा होगा। आपको मैं बस जस्ट आंसर बताऊंगा। तो ये जो दोस्तों है ये उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदासीन। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन था आपका कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है और जब प्लेटफॉर्म में वो एंटर करती है तो 40 मीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड होती है और जब प्लेटफॉर्म को छोड़ती है तो 50 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होती है। तो आंसर जो इसका ट्रेन वाले में आपका आना है 6 सेकंड आएगा आपका। 6 सेकंड में ये पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था कि 3 पासे, 3 डाइस हैं, इनको आपस में उछाला गया। साइंस में भी कुछ दोस्तों मैथ के क्वेश्चन जुड़े हुए थे। 3 पासे हैं, इनको आपस में उछाला गया तो एक जैसे समान अंक आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहेगी? तो दोस्तों ये 1/18 रहेगी। इसमें कई सारे ऑप्शंस थे, 1/36, 1/4, ऐसे करके कई सारे ऑप्शंस थे। उसमें से सही ऑप्शन जो आपका है वो 1/18। और कमेंट करके मुझे आप लोग ये भी बताते जाइए कि ये क्वेश्चंस वहां पेपर में आए थे कि नहीं आए थे। जल्दी से एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अब इसमें आया था कि पेड़ जो जल का चूषण करते हैं वो किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, मतलब जल जो अवशोषित किया जाता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो ये दोस्तों करा जाता है परासरण के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? परासरण के द्वारा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? परासरण हो जाएगा। और एक क्वेश्चन था इसी से संबंधित, सेम ऐसा ही था कि पेड़ों में जो गैसीय प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका लेंटिकल और स्टेम। लेंटिकल और स्टेम के द्वारा आपकी क्या होती है दोस्तों? गैसीय प्रक्रिया जो पेड़ों में होती है वो करी जाती है। चलिए आइए, एक क्वेश्चन था साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू पूछी थी आपकी, क्या होगी? तो साइन इनवर्स 1/√2 की अगर वैल्यू पूछी जाए तो इसकी वैल्यू दोस्तों π/4 होती है। ये 45 डिग्री के पास आएगा, तो 45 डिग्री का मतलब π/4। तो ये क्वेश्चंस आपके हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट, इसमें स्क्रीनशॉट लेने के लिए कुछ बचा नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूं, फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो दोस्तों क्वेश्चन आया था वो मोमेंटम का आया था कि मोमेंटम को अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा। तो मोमेंटम को अगर 20% बढ़ाया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो आपकी बढ़ेगी दोस्तों
वो 44% तक बढ़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। और ऐसा नहीं है ये क्वेश्चंस हम लोग अपने मन से करवा रहे हैं, कई सारे क्वेश्चंस मुझे स्टूडेंट्स के द्वारा भी मिले हैं और कई सारे क्वेश्चंस मैंने और कहीं आउट ऑफ सोर्सेज से पता करें, तब मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस लेके आया हूं। और YouTube पे ये समस्या रही कि बच्चों को साइंस के क्वेश्चंस नहीं मिल पाए हैं, तो जो लोग साइंस से जुड़े हुए हैं आप उन लोगों को ये वीडियो शेयर जरूर करें, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, अपनी फीस जमा कर दीजिए। आपकी फीस आपको पता है यही है कि लाइक और शेयर। चलिए, एक क्वेश्चन आया था कि लहसुन का जो भाग है, खाने वाला भाग, वो क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डंठल। क्या होगा? डंठल। तो इसका जो डंठल था वो खाने योग्य था। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन था आपका रेशियो वाला, उसमें रेशियो पूछा गया था कि रेशियो कितना होगा, अनुपात बाद में बदल के कितना हो जाता है, तो वो 10:7 आंसर होने वाला था उसका। एक क्वेश्चन था आपका कि कॉपर का निष्कासन किससे किया जाता है? कॉपर का निष्कासन किससे किया जाता है? तो आपको पता है कॉपर का निष्कासन कॉपर पाइराइट से किया जाता है। कॉपर पाइराइट, कॉपर का निष्कासन किससे किया जाता है दोस्तों? तो कॉपर पाइराइट से किया जाता है। एक आपको स्विमिंग का क्वेश्चन था, तैराकी वाला क्वेश्चन था। तैराकी वाला जो इन लोगों ने देखा होगा उसमें क्वेश्चन आया होगा, अप स्ट्रीम में वो तैरता है, डाउन स्ट्रीम में, ऐसे करके क्वेश्चन था। तो इसका भी जो स्विमिंग वाला दोस्तों जो आंसर था वो आपका 6 सेकंड होगा। कितना होगा? 6 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आपका क्वेश्चन था dAx ऐसे करके प्लस FGX प्लस MNX MNZ ऐसे करके था। तो ये पूछा था शंकु है, बेलन है, क्या है? तो ये आपका कोन था दोस्तों। ये जो इक्वेशन बनी थी वो किसकी इक्वेशन थी? कोन की इक्वेशन थी या शंकु की इक्वेशन थी। ये आपको एक क्वेश्चन ये हो गया। अब एक क्वेश्चन था दोस्तों कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, तो ये सेल्फेंस लॉ के तहत आता है। किसके तहत आता है? सेल्फेंस लॉ के तहत आता है। एक क्वेश्चन था दोस्तों जो हमारे यहाँ, जो हमारे शरीर में बालनुमा रोएनुमा जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों फाइलियरी मसल्स पूछा गया था, किस में पाए जाते हैं? तो ये महिलाओं में होता है फैलोपियन ट्यूब। तो ये फैलोपियन ट्यूब्स में ये क्या पाए जाते हैं? फाइलियरी मसल्स। फाइलियरी मतलब छोटे छोटे फाइबर टाइप के छोटे छोटे मसल्स होते हैं। तो ये मसल्स किस में पाए जाते हैं? तो फैलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं। अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी ग्रुप का एलिमेंट, डी ग्रुप का एलिमेंट आपसे पूछा गया था पैरामैग्नेटिक क्यों होता है? जो डी ग्रुप जो हमारी एलिमेंट चार्ट होता है ऐसे करके, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, रोबेंडियम, बेरिलियम, ऐसे करके कई सारे एलिमेंट्स दे रखे होते हैं। तो उसमें एक टी ग्रुप, एस ग्रुप, एफ ग्रुप, ऐसे करके सारे ग्रुप्स होते हैं। तो जो डी ग्रुप का जो एलिमेंट्स हैं उसमें पूछा गया है कि पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं। तो दोस्तों जो डी ग्रुप के पैरामैग्नेट जो एलिमेंट्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। वैलेंसी वगैरह चेक करी जाती है। ये इंटर हाई स्कूल में बहुत सिखाया जाता है बच्चों को, वैलेंसी चेक करना, उनके एटॉमिक नंबर्स वगैरह देके, तब उसमें निकलता है, एक में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, एक में अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो जो डी ग्रुप के एलिमेंट जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? उसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। एक क्वेश्चन था दोस्तों आपको, स्प्रिंग की कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है? स्प्रिंग की कांस्टेंट
वैल्यू कितनी होती है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 7/10 के। ये आपने क्वेश्चन दिया होगा तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। लेपेज कांस्टेंट पावर टी की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी दोस्तों ई पावर टी होती है। तो लगभग मैंने आपके कई सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। एक था 3 लड़कियां 5 लड़के, इनके आपस में कुछ बांटना था, तो इसका 14,400 इसका आंसर आने वाला था। तो ये लगभग मैंने आपको करवा दिए हैं दोस्तों, 20 से 22 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। तो ये 20 से 22 क्वेश्चंस हो गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो बहुत सिंपल थे जो पेपर्स में आए थे, तो वो देखिए क्या आए थे। स्त्री का मासिक धर्म किस हार्मोन के द्वारा होता है, तो वो दोस्तों वो प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा होता है। फिर एक क्वेश्चन था कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप, तो स्त्रियों में जो मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म वो किसके द्वारा होता है? प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन था कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप जो होता है वो कौन सा होता है, तो ये आपको सबको पता होगा, ओ पॉजिटिव। एक ऑप्शन इसमें ओ नेगेटिव भी दे रखा था। सर्वदाता सबको दे सकता है, तो कौन सा दे सकता है? ओ पॉजिटिव, ये सभी को दे सकता है। अब एक क्वेश्चन था ब्लड ग्रुप से ही संबंधित था। ए माता है, माता का अगर ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो संतान का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? तो इसमें ए बी कौन सा होगा दोस्तों? ए बी हो जाएगा इसका ब्लड ग्रुप। पृथ्वी को सूर्य से दूरी अगर कम कर दी जाए तो दिनों में फर्क कितना पड़ता है, तो इसका एक आंसर आया था आपका 64.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64.5। तो इसमें दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा कि इसके क्या क्या आंसर्स हैं। ये आपके मैंने साइंस के, तो दोस्तों ये साइंस के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए दिए। और एक क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट्स नहीं बता पाए, लेकिन उसका ऑप्शन उसने बताया था कि सर एलर्जी उसका ऑप्शन सही होगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा कि एलर्जी वाला कौन सा क्वेश्चन था, तो उसका आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों? तो एलर्जी सही होगा। और एक क्वेश्चन शायद जहां तक मुझे ध्यान है, वो क्वेश्चन आया था आपके में कि जो पोलियो में वायरस होता है, वो पोलियो की वैक्सीन में जो वायरस होता है वो किस प्रकार का वायरस होता है, तो वो एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है। कैसी होती है? एटीन्यूएटेड वैक्सीन, ये देख लीजिएगा। और एक है 0/1 का 3x3 के जो कॉलम है, उस ऐसा करके क्वेश्चन था, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका वो 512 होगा। तो ये अब आपके लगभग मैंने 30 क्वेश्चन साइंस के करवा दिए। तो ये दोस्तों आपके साइंस के क्वेश्चंस हो गए थे, और जीएस वाले क्वेश्चंस में हमने आपको लगभग 40 क्वेश्चन करवा दिए थे। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, आप लोग जल्दी से वो भी चेक कर सकते हैं। मिर्ची अवार्ड से एक क्वेश्चन आया था, तो मिर्ची अवार्ड जो दिया गया है वो प्रीतम को दिया गया है। इग्नू की पाठशाला, तो मिर्ची अवार्ड किसको दिया गया दोस्तों? प्रीतम को दिया गया। AR रहमान है उसमें एक ऑप्शन था, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रीतम होगा। इग्नू की पाठशाला का जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब मीडिया के थ्रू उन्होंने पढ़ाना शुरू किया है, तो इसको कहा जाता है ज्ञानकोश। उसका पोर्टल का नाम था, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल का जो नाम था ज्ञानकोश ई। एडुसेट कब लॉन्च किया गया? तो ये वर्ष 2004 में लॉन्च किया गया। एशियन ड्रामा मैंने आपको करवाई दिया था। और एक क्वेश्चन था मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? दक्षिण के उधर का कोई था, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों केवल संक्रांति कहा जाता है, मकर हट जाता है। उसमें एक ऑप्शन माघ मेला भी था, एक ऑप्शन मकर संक्रांति था, तो मकर संक्रांति को केवल संक्रांति कहा जाता है। और एक ऑप्शन शायद गेद्दू पुंडई ऐसे करके कुछ था। तो ये सारे कई सारे ऑप्शन थे। तो ये लगभग आपके जीएस आपका पूरा खत्म हो चुका है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हमारी वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और साइंस के जो स्टूडेंट्स हों उनको ये वीडियो, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक